नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन महासांकेतिक प्रदर्शन साबित हुआ है। शहर के टिकैत पार्क में आज जमा हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जैसे ही रेल रोकने के लिए दिल्ली हावड़ा रूट पर सूबेदारगंज के रेलवे ट्रैक के पास जाने की कोशिश की। रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें वहीं रोक दिया। किसान यूनियन के नेताओं ने एडीएम प्रयागराज को अपना ज्ञापन देकर आज का अपना आंदोलन यहीं खत्म कर दिया। जिला प्रशासन के दबाव के कारण कहीं भी रेल रोकने के प्रयास के लिए किसान यूनियन सड़कों पर नहीं दिखे। कुल मिलाकर रेल रोको आंदोलन प्रयागराज में महज खाना पूर्ति साबित हुआ है। गंगा पार में भी कार्यक्रम है। हंडिया थाना अंतर्गत बरिया रामपुर रेलवे स्टेशन जाम किया जा रहा है और वहाँ भव्य आंदोलन होगा। और सरकार तो नहीं चाहती कि हम लोग आंदोलन करें, अपनी समस्या उच्च स्तर तक पहुँचाए। इलाहाबाद जनपद में भी कल आईजी और कप्तान साहब के साथ हम लोगों की वार्ता हुई। उनका कहना था कि आप सबके संगठन के बीच में कोई अराजक व्यक्ति ना आ जाए कि जिससे आंदोलन आपका हाईजैक किया जाए और आपके आंदोलन की गति धीमी पड़ जाए। तो हम लोग भी जो है तटस्थ हैं और तत्पर तैयार हैं कि हाँ, शांतप्रिय तरीके से हम लोगों का आंदोलन होगा और आंदोलन किया जाएगा। प्रयागराज जिले के ग्रामीण इलाकों में भी भारतीय किसान यूनियन का रेल रोको आंदोलन फ्लॉप शो साबित हुआ है। जिले के हंडिया और बराई राम के किसानों ने इसे लेकर जोर जरूर दिखाया, लेकिन किसान रेल ट्रैक तक नहीं पहुंच सके और धरना प्रदर्शन करके ही उन्हें अपने अभियान को स्थगित कर दिया। जिले के रेलवे ट्रैक पर सघन सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की चौकसी के चलते रेल रोको आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप हो गया। रणनीति तो तय है, जो ऊपर से कहा गया है उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हैं, लेकिन जो प्रशासन की मंशा है, जो यहाँ के सरकार की मंशा है, वो बिल्कुल दमनकारी है। आंदोलन को बिल्कुल दमन कर देना चाहते हैं। हम लोग हमेशा पीसफुली आंदोलन किए, शांतिपूर्वक आंदोलन किए और करते चले आए और हम यही चाह रहे हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहे। लेकिन यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जो राजनेता हैं, उनकी मंशा है कि आंदोलन और आंदोलनकारी दोनों का दमन कर दिया जाए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 25 अक्टूबर को होगा। इसके लिए सन्यासी और बैरागी अखाड़ों ने दावेदारी शुरू कर दी है। बैरागी अखाड़े चाहते हैं कि अध्यक्ष उनके पास हो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का 25 अक्टूबर को ऐलान हो जाएगा। अखाड़ा परिषद कार्यकारिणी स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। परिषद कार्यकारिणी ने प्रयागराज स्थित तपोनिधि श्री निरंजनी अखाड़ा दारागंज में बैठक बुलाई है। परिषद की प्राचीन परंपरा के साथ ही श्री निरंजनी अखाड़ा से ही नए अध्यक्ष का चयन होगा। इसके लिए 7 अखाड़ों से सहमति दे दी गई है। श्री निरंजनी अखाड़ा से अध्यक्ष पद के लिए अखाड़े के सचिव महंत देवेंद्र पुरी दौड़ में सबसे आगे हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की भर्ती के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप पर बेटी और बेटे को प्रश्न पत्र भेजने के आरोप में गिरफ्तार केन काजू इंटर कॉलेज कीटगंज के प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी और शिक्षक अशोक तिवारी के साथ ही फरार चल रहे उप प्रधानाचार्य आकाश खरे निलंबित होंगे। पेपर आउट करने के आरोप में एसटीएफ ने राम नारायण द्विवेदी और अशोक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अशोक खरे राम नारायण द्विवेदी का पुत्र अनुग्रह उर्फ छोटू, पुत्री आकांक्षा द्विवेदी और सॉल्वर वीरेंद्र कुमार फरार हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक आर.एन. विश्वकर्मा का कहना है कि आपराधिक कृत्य के लिए प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और शिक्षक को निलंबित करने के लिए कॉलेज के प्रबंधन को पत्र लिखा जा रहा है। ये केन काजू इंटर कॉलेज कीटगंज में है। वहीं पर इसके प्रिंसिपल हैं राम नारायण द्विवेदी। उन्हीं की लड़की का एग्ज़ाम भारत स्काउट्स में था। वो अपने एक असिस्टेंट टीचर जो फिजिक्स के हैं, सहायक अध्यापक अशोक तिवारी, उनके माध्यम से करीब 9:37 पर पेपर्स जो वितरित हुए थे उसके फोटोग्राफ्स करके व्हाट्सएप से और अपने सहायक वाइस प्रिंसिपल खरे आकाश खरे को और प्रिंसिपल साहब के जो लड़का है उसको उन्होंने व्हाट्सएप करवा दिया। सॉल्वर जो है वीरेंद्र कोई वो था। अब वहाँ से कैसे क्या हुआ आगे कार्रवाई तो अभी नहीं पता चला है, जांच का विषय है। लेकिन ये मोबाइल बरामद हो गया है जिससे इन्होंने व्हाट्सएप किया है।
सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सहायक अध्यापक हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी तो और आगे की कार्रवाइयाँ उससे संभव हो पाएगी। तो इसके लिए टीमें लगी हुई हैं, आज से कल तक ये लोग भी गिरफ्तार कर लिए जाए। कमी आएगी सरकार की मंशा के अनुसार, सरकार का बिल्कुल क्लियर वो था, चूँकि इस मामले में नकल माफियाओं के अगेंस्ट गवर्नमेंट की मंशा थी कि इस पर एसटीएफ कार्रवाई करे, उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे बिल्कुल, जब तक कि इस मामले में नकल माफियाओं का सफाया न हो जाए तब तक एसटीएफ अपना काम करे। प्रयागराज के सालाना सबसे बड़े आयोजन माघ मेला 2022 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण बोर्ड की बैठक अभी होनी बाकी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पैंटून पुलों का निर्माण शुरू हो गया है। सबसे पहले काली मार्ग वाले पैंटून पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बाद गंगोली, शिवाला व त्रिवेणी मार्ग पैंटून पुलों का निर्माण होगा। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम किया जाना है। लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने इसके लिए पूर्व में ही टेंडर जारी कर दिया था। मेला प्राधिकरण बोर्ड की बैठक 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसमें मेले की अन्य तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बार माघ मेला 6 सेक्टरों में बसेगा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज बड़े ही उलटफेर के साथ हुआ है। ओमान में खेले गए T20 के पहले दिन स्कॉटलैंड की कमजोर टीम ने बांग्लादेश की मजबूत टीम को 6 रनों से हरा दिया है। स्कॉटलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 140 रन बनाए थे, लेकिन इसका पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवर में केवल 134 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। स्कॉटलैंड के हरफनमौला ऑलराउंडर क्रिस ग्रीव्स ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया और उन्होंने 28 गेंद में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 ओवर में 19 रन देकर बांग्लादेश के 2 विकेट भी चटकाए। इसके पहले T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।